सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं संजना और आप देख रहे हो लिसन फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th देखेंगे और क्लास 12th में लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर 1 चल रहा था एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि क्या है, द्वितीय आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो इसको आज हम लोग ख़त्म कर ही देते हैं, ठीक है। और इसको लंबा खींचने से ज़्यादा फायदा नहीं है, सेकेंड चैप्टर में चलेंगे हम लोग। तो आज की इस वीडियो में लास्ट जो टॉपिक्स होने वाला है वो कौन कौन होने वाला है, सिर्फ 5 है। थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म करने का, पर अगर नहीं भी होगा तो एक वीडियो में अगर छूट भी जाएगा ये वाला तो अगले वीडियो में हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन कोशिश करेंगे ख़त्म हो ही जाए, ना हो तो अगले वीडियो में। देखिए कौन कौन टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युतीय फ्लक्स, और दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, और तीसरा है द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट, और फोर्थ है गॉस नियम या गॉस लॉ जिसको बोलते हैं, और पांचवा है आवेशों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वहीं पर हो जाता है जब हम लोग चार्ज बढ़ा रहे थे और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कर रहे थे, बट वहाँ पर छूट गया तो यहाँ पे अभी ले लिए, ठीक है। और पिछले वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो देख लीजिएगा। बिना उसके आपको ये समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं सिमिलर टॉपिक्स पहले ले लेता हूँ, ठीक है। तो सिमिलर टॉपिक्स खत्म हो चुका है और उसी से रिलेटेड जो विद्युतीय क्षेत्र है उसी से रिलेटेड इस ए वाला है, ए वाला है, ए वाला है, ए वाला है, यानी चारों उसी से रिलेटेड है, और जो आवेश था उससे रिलेटेड ए वाला है। तो पिछला वीडियो आपको कंप्लीट होना चाहिए, और नहीं भी होगा तो अब विद्युतीय क्षेत्र को जानते होंगे, नहीं जानते तो उसको देख लीजिए, ठीक है। ये हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं एक एक करके अच्छा से। देखिए पहला टॉपिक क्या होने वाला है हमारा, वो होने वाला है विद्युतीय फ्लक्स यानी फ्लक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, फ्लक्स। तो बहुत ही बेहतरीन तरह से समझाने वाले हैं हम आपको, क्योंकि जो सिमिलर टॉपिक्स हैं वो साथ में लिए हैं, तो आपको एक समझ में आया तो सारा समझ में आ जाएगा, और वो ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलने वाला है, ठीक है। यही खासियत है मेरा। तो सिमिलर टॉपिक्स बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो अब आगे बढ़ने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अभी लास्ट देख लीजिए, आपको पता भी नहीं चला और ख़त्म भी कर दिया। मात्र 4 वीडियो आया, पहला वीडियो चार्ज का आया था, फिर दूसरा आया प्रॉपर्टीज, फिर तीसरा आया विद्युतीय क्षेत्र, फिर चौथा या पाँचवा ये है। 5 वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म, ठीक है। वो भारी बात है नहीं वैसे। अब विद्युतीय फ्लक्स क्या है, देखिए कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लोग जानते होंगे, चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिए। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही लॉन्ग होने वाली है थोड़ा सा, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करने बैठा तो वो और लॉन्ग हो जाएगी। तो सीधे डायरेक्ट आते हैं विद्युतीय फ्लक्स पर, ठीक है। तो सीधा बात करते हैं हम इसका। देखिए एक क्या बोलता है ना, ओह गर्मी, बहुत गर्मी है। तो पहला क्या है, देखिए बात इसमें क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, विद्युतीय क्षेत्र होता है, वो अपने आप में एक क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे होता है वहाँ पे की बात कर रहे हैं। वहाँ पे अगर कोई एक तल रख दे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस तो रहेगा, क्योंकि जहाँ पे विद्युतीय फील्ड हो यानी विद्युतीय क्षेत्र हो वहाँ पे क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं होगा, क्योंकि उसी से तो बनती है, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है। पिछले वीडियो में हो गया था, वो देख लीजिएगा। अब जहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र है वहाँ विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं ही रहेगी। अगर वहाँ पे एक तल हो जाता है, मान लिया जाए या रख दिया जाए, होता है, ठीक है, तल यानी सतह रख दिया जाए, किसी भी तरह का सतह रख दिया जाए, ठीक है। तो अगर सतह रख दिया जाए तो जो लाइंस होगा, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं होगा, वो उसके लंबवत भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, कोई भी एंगल से जा सकती है। तो अगर लंबवत जाएगा कोई भी रेखा यानी विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत जाएंगी, तो जितने भी लंबवत जाएंगी उन्हें को ही विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब जितनी भी संख्या क्या होगी विद्युतीय क्षेत्र में, उस तल पे लंबवत जाने वाला जो होगा कौन, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, उसे ही विद्युतीय फ्लक्स कहेंगे। सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, लैंग्वेज समझिए। देखिए क्या है, मान लीजिए क्या है, ए विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है। ए क्या है, हमारा विद्युतीय क्षेत्र है, बहुत ही बड़ा है, तो जूम करके बताएं तो डरिए नहीं, कितना बड़ा विद्युतीय क्षेत्र कैसे हो गया, ठीक है। हाँ, अब विद्युतीय क्षेत्र में लाइंस तो जाएगा, कौन लाइंस, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं
लाइंस जाएगा, ठीक है, लाइंस जा रहा है, ए लाइंस हमारा जा रहा है। मान लीजिए कि प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, ठीक है, वो नहीं देखेंगे, बस लाइंस देखेंगे। ए रहा हमारा विद्युतीय क्षेत्र, ए हमारा विद्युतीय क्षेत्र, और ए जो रेखाएं हैं वो क्या हैं, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं हैं। क्या है, रेखाएं हैं, किसकी भैया, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं की, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी का लाइंस होता है, तो वो है, ठीक है। ए हो गया फील्ड, और ए हो गया लाइंस, ठीक है। अब जो अगर यहाँ पे हम सतह रख दिए, एक तो सतह आपको दिख रहा होगा पर इसको आप इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो हम डॉट डॉट कर देते हैं। और अगर यहाँ पर एक सतह रख दिया जाए, एक कैसा भी सतह, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे सतह रख दिया जाए, और लंबवत कैसे जाएगी, ये तो मान ली हम सीधा जा रही है तो 90 डिग्री का एंगल तो बना रही है, पर लंबवत होता कैसे है, जो ऐसे आए और ऐसे जाए, ठीक है, तो 90 डिग्री का बना देगी। तो ऐसे भी जाएगी, जरूरी थोड़ी ना ऐसे ही जाएगी। तो अगर इसको मिटा के हम ऐसे डायरेक्ट आपको दिखा दें कि देखिए ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये क्या हो गई, हमारा सब क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई एक दूसरे के। सतह पर परपेंडिकुलर भी हो सकती है, एक दूसरे पर भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर इसका भी परपेंडिकुलर लिया जाए, मतलब लंबवत लिया जाए, तो ऐसे भी गलत नहीं होने वाला है। ऐसे दिखता है आप लोगों को कि हाँ लंबवत दिख रहा है, लेकिन सतह पर भी लंबवत हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले तस्वीर बनाया था, ठीक है। तो ये जो जितने भी लाइंस हैं, जितने भी लंबवत जा रही हैं, कुछ लंबवत नहीं भी होगी और कुछ लंबवत होगी, तो जितने भी लंबवत जाएगी किसके, विद्युतीय क्षेत्र के, किसके द्वारा, विद्युतीय लाइंस जो कि लंबवत होगी यानी 90 डिग्री पर होगी, वो सभी रेखाएं, यानी उस सभी रेखाएं की संख्या क्या होगी, विद्युतीय फ्लक्स होगी। मतलब कुल संख्या जो बोलते हैं वो क्या होगी, विद्युतीय फ्लक्स होगी। सिंपल है, बहुत ही बेसिक रूप से हो सकता है कि आपको लगे, पर है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है ही नहीं, टॉपिक बहुत ही इजी है। क्योंकि आपका विद्युतीय क्षेत्र हो गया, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं हो गया, और साथ साथ इसका तीव्रता भी हो गया था, तो भारी नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो समझ गए होंगे इसको। अब इसको क्या करते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें सूत्र भी है इसका, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि भैया कि इसका सिंपल सा सूत्र है, यानी इस सबसे पहले विद्युतीय फ्लक्स को हम दर्शाते कैसे हैं, देखिए फाई से दर्शाते हैं, ठीक है। इसको हम फाई से दर्शाते हैं, इसको फाई पढ़ते हैं, ठीक है, फाई। तो इसको इरेज करते हैं, आप लोग ड्रा कर सकते हैं, कैसे भी ड्रा कर सकते हैं, बस लंबवत दिखना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा इरेज। अब देखिए, अब इसको तो समझ गए हैं विद्युतीय फ्लक्स, लेकिन भैया हर टॉपिक अपने आप में, कोई भी भौतिक राशि आता है ना, तो वो क्या लेके आ जाता है, साथ साथ सूत्र लेके आ जाता है, डायमेंशन लेके आ जाता है, ऐसा यूनिट लेके आ जाता है, ठीक है। क्यों सूत्र लाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी तो बनाना रहता है हमें, ठीक है। और जहाँ तक रही बात न्यूमेरिकल पे, इस पे न्यूमेरिकल पे, तो जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम लास्ट में ले आएंगे, क्योंकि इस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। विद्युतीय फ्लक्स पे हल्का है और गॉस नियम पे है, बस दो ही पे न्यूमेरिकल है। इस पे वैसे है तो ज़्यादा पूछता है नहीं, इसलिए मैं बनाऊंगा नहीं, ठीक है। उससे पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं, जब आएगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, आवेशों का वितरण पे भी दिया जाता है, तो लास्ट में हम कर देंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जब टाइम मिलेगा। तो फिलहाल लेसन ख़त्म करेंगे जल्दी क्योंकि टाइम है कम। हाँ, 6 to 7 मंथ में हम लोग लगभग 12 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, ठीक है। तो इसलिए ख़त्म करेंगे जल्दी। अब देखिए, जैसा कि सब चीज़ लेके आता है, तो ए भी लेके आ गया, ए भी फॉर्मूला लेके आ गया, सूत्र लेके आ गया, ठीक है। क्या आ गया सूत्र लेके, देखिए इसको फाई से दर्शाते हैं, तो फाई से दर्शा दिए। फाई बराबर सिंपल सा बोलता है कि भैया विद्युतीय क्षेत्र आया तो विद्युतीय क्षेत्र को ले लिए, तो ई से दर्शाते हैं विद्युतीय क्षेत्र को, ठीक है। हाँ, ई या वेक्टर ही आप बोल दीजिए, लेकिन ई ही रहने दीजिए, डॉट कॉस थीटा, सॉरी, मतलब जो डॉट आता है वो कॉस थीटा को लेकर आता है, आपको पता होगा, जब इसको हटाएंगे तो कॉस थीटा लगता है। एस मतलब एरिया, ठीक है। तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्षेत्र
विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है, इनटू क्षेत्रफल किसका, सतह का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सतह का, सतह, हाँ, और एक क्षेत्र क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। हाँ, तो ये हो गया हमारा क्या, फॉर्मूला किसका, विद्युतीय फ्लक्स का, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। हाँ, इसको अगर और आगे आप ले जाइए तो अभी मैंने बताया है कि फाइव जब ई एस और इसको हटाइए तो कॉस थीटा लगेगा, क्योंकि अगर इसको हटाते हैं तो साइन थीटा लगता है, तो बेसिक है ये वाला। तो और हाँ, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली फार्मूला हो जाएगा कि भैया अगर कोई बोला कि एंगल नहीं बनाना तो इस पर बना सकते हैं कि भैया अगर विद्युतीय क्षेत्र दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ तो निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहें तो न्यूमेरिकल मैं दे सकता हूँ बेसिक लेवल का कि भैया विद्युतीय क्षेत्र मान लीजिए कुछ भी है, कुछ भी क्या है तो 6 क्या हो जाएगा, हाँ, क्या होता है, बल बटा वेस होता है। तो इससे अगर किया जाए तो 6 न्यूटन पर कूलाम क्या हो जाएगा, अगर कोई दिया हुआ है क्या, विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है, 6 न्यूटन कूलाम, और एरिया बोल दिया, एरिया क्या है, एरिया बोल दिया, एरिया बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.25 मीटर स्क्वायर। ए है तो आप लोग क्या निकालिए, एरिया ए है यानी एस ए है, तो आप लोग फाई निकालिए, तो फाई निकल जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला बैठाइए निकल जाएगा फाई। इसमें तो बेसिक है ना भैया, 6 इंटू 0.25 मीटर स्क्वायर, तो इसको गुना कर दिया तो आपको आंसर आ जाएगा फाई। तो वो हो जाएगा न्यूमेरिकल जो कि टाइप 1 हो गया बेसिक लेवल का। तो आप लोग खुश रहे क्योंकि बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल मैंने अभी दे दिया, ठीक है। आगे चल के चलेंगे तो एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। ऐसे ज़रूरत नहीं है आपको, स्टेट बोर्ड्स में न्यूमेरिकल इस पर देता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अनुप्रयोग देता है जो कि थ्योरम होते हैं उसको साबित करने के लिए, किस पे, गॉस नियम पे सिर्फ, ठीक है। तो इस पे हम वो ले आएंगे वीवीआई करके, ठीक है, 5 नंबर और 2 नंबर्स और 3 नंबर्स का आता है, ठीक है। हाँ, अब क्या बचा, अब बचा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़। अब फार्मूला आ गया तो क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा, न्यूमेरिकल बन जाएगा। न्यूमेरिकल बनने के साथ साथ ऐसा यूनिट भी निकल जाएगा, फिर डायमेंशन भी निकल जाएगा। तो एक चीज़ से 3 बातें, ठीक है, एक तीर से 3 निशाने वाली बात होगा। देखिए पहला ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट सिंपल है ना, विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे लाए न्यूटन पर कूलाम, उसको भी निकालने का एक तरीका होता है, आपको पता होगा वो क्या है, ठीक है। और क्षेत्रफल है क्या होगा, इंटू मीटर स्क्वायर। तो ए आ जाएगा कैसे, ऐसे न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। इसको अगर और अच्छा से कीजिएगा तो ए हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ए क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा किसका, विद्युतीय फ्लक्स का। रहा डायमेंशन की बात तो और भी आसान है, देखिए कैसे डायमेंशन। सबसे पहले आ रहा विद्युतीय क्षेत्र, तो ई इंटू एस, ई एस। तो देखिए ई का क्या होगा डायमेंशन, सबसे पहले न्यूटन पर कूलाम है तो इसी को रखिए ना, बहुत अच्छा लगेगा। और एस है यानी इसका क्या हो जाएगा, एरिया है यानी मीटर स्क्वायर, यही है। तो इसी से आप लोग निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए न्यूटन का है बल, बल का होता है MLT-2 और M2 है यानी एरिया ही है एक तरह से, तो L2 हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। और कूलाम है तो क्या हो जाएगा, कूलाम का आवेश, आवेश बराबर IT धारा गुना समय, ठीक है। तो IT ले लीजिए या AT भी आप लोग ले सकते हैं। तो इस क्या हो जाएगा, अगर अच्छा से किया जाए, इसको साथ में रखा जाए, साथ में रखा जाए तो ये क्या होगा, इधर से ले लेते हैं, ठीक है और ये क्या हो जाएगा, ML3 हो जाएगा, T-2 और एक इधर जाएगा ऊपर तो -3 हो जाएगा, साथ में I-A1। तो ये हो जाएगा MLT3 T-3 I-1। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन भी। देखें एक तीर से 3 निशाने वाली बात। तो वो क्या होगा, सूत्र आ गया तो हमारा क्या होगा, सूत्र याद हो गया तो न्यूमेरिकल भी बन जाएगा, ऐसा यूनिट आराम से निकलेगा और डायमेंशन भी आराम से निकलेगा, याद करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है।
ऐसे निकालने से क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा का आप लोग डायमेंशन 1 मिनट के अंदर अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, रटना नहीं समझना। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओहो एक टॉपिक में 15 मिनट लगी है, क्या होने वाला है आगे पता नहीं। इसको जल्दी से इरेज करते हैं क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। आप लोग ऐसे ही निकाला कीजिए, फॉर्मूला याद रखिए आराम से, ऐसा यूनिट डायमेंशन न्यूमेरिकल सब बन जाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा मेहनत करने की जगह फॉर्मूला भी याद कीजिए, साथ साथ में डायमेंशन भी याद कीजिए, ऐसा यूनिट भी याद कर रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल बनाने के लिए फार्मूला, मतलब क्या है, कुछ नहीं। ये सब करना ही नहीं है हमें। ठीक है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, और देखिए सेकेंड टॉपिक क्या होगा हमारा है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव, यानी विद्युतीय द्विध्रुव भी बोल सकते हैं। द्विध्रुव सर वैद्युत हर में क्यों आ रहा है, तो सर ये स्थिर वैद्युत है। स्थिर वैद्युत मतलब जो चार्ज है रुका हुआ है, वही सब में नाम आ रहा है। ठीक है, जैसे विभवांतर बोलते हैं ना, विभव बोलते हैं ना, तो साथ में विद्युत भी आता है। क्यों? क्योंकि उसका ही फैक्टर है, विद्युत धारा का ही विभवांतर और विभव होता है। ठीक है, इसलिए विद्युत ले लेते हैं साथ में ताकि अच्छा लगे, कोई कंफ्यूज ना हो कि किसका की बात किया जा रहा है। जैसे विद्युत वाहक बल है तो वहाँ पे डीसी करंट हो जाता है, तो समझते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये देखिए बहुत ही बेसिक लेवल का है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही आसान है, देखिए क्या है। अब विद्युतीय क्षेत्र में ज़रूरी थोड़ी ना है, अगर दो विद्युतीय क्षेत्र ले लें, दो चार्ज ले लें हम लोग कैसा भी, लेकिन बोलता है क्या कि दो विपरीत चार्ज लेना है, तो एक तरफ अगर प्लस चार्ज ले लिए, एक तरफ माइनस चार्ज ले लिए, हाँ, तो दोनों के बीच न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोल देते हैं। लेकिन समझिए, देखिए दो चार्ज है यहाँ पर, अब इसके बीच का दूरी ए होगा। ठीक है, ए होगा यहाँ पर, हाँ, तो ए एल हो जाएगा। ठीक है, एल हो जाएगा लंबाई, यानी जो लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब इसी एल को हम लोग सिंपल सा विद्युतीय द्विध्रुव बोल दिए, यानी दो विपरीत चार्ज होना चाहिए। पहला साइन मतलब बदलना चाहिए, सिंपल सा है कि अगर साइन बदल गया तो विपरीत हम लोग मान लिए, इधर माइनस या प्लस, या इधर माइनस या इधर प्लस। ठीक है, और दोनों के बीच जो दूरी होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, विद्युतीय द्विध्रुव बोल देंगे। सिंपल है, बेसिक है, इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं। हाँ, और तो ऐसे ना करके कभी कभी बुक में ना प्लस ना करके क्यू देगा और क्यू को प्लस माइनस कर देगा। ठीक है, क्यू प्लस क्यू माइनस ऐसे कर सकता है, तो आप लोग समझ जाइए कि वही बात किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर तो देखिए कुछ और फैक्टर्स है, इसमें बीच में ना जीरो होता है, एक बिंदु माना जाता है जिसको मूल बिंदु बोल सकते हैं, और इधर इधर एल लिया जाता है, यानी मूल जीरो से प्लस क्यू तक एल, और ए वाला इधर से इधर तक एल। ठीक है, तो टोटल अगर लंबाई निकालते हैं तो 2L आ जाता है। ठीक है, विभाजित कर दिया, सिंपल है, तो 2L। तो अब बोला जाता है कि विद्युतीय द्विध्रुव को 2L से ही दर्शाते हैं, 2L से ही दर्शाते हैं, स्मॉल l। ठीक है, 2L से दर्शाते हैं, सिंपल हो गया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अब फॉर्मूला हमारा बन गया, यानी 2L बराबर L होगा, लंबाई ही होगा। ठीक है, लंबाई ही होगा, और लंबाई होगा यानी दुगना लंबाई होगा, ई वाला भी लंबाई, तो कैपिटल एल से दर्शा देते हैं, हमें पता रहने के लिए एल हो जाएगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, फॉर्मूला। अब ऐसा यूनिट कैसे निकलेगा सर, तो सिंपल तो है सर, लंबाई तो है तो मीटर हो जाएगा कि 2m होगा, नहीं, जितना भी लंबाई हो उसका 2 बार ऐसा यूनिट थोड़ी ना आप लिखिएगा, 3L रहेगा तो 3 बार, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा ऐसा यूनिट मीटर हो जाएगा, CGS यूनिट सेंटीमीटर, ये सब तो आपको पता होगा। ठीक है, हाँ, और डायमेंशन में भी दिक्कत है क्या, नहीं, एल हो जाएगा क्योंकि लंबाई ही तो है। ए हो गया, फार्मूला से सब कुछ बना देना। ठीक है,
तो ये बेसिक लेवल का है, इसको भी हम लोग इरेज करते हैं। पहला टॉपिक भी क्लियर, दूसरा भी क्लियर। अब इसी से इसको समझ लेते हैं, कौन सा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये दोनों भाई ही है। देखिए क्या है, हाँ, अगर हम क्या करें, इसी पर एक चीज़ और ले आएं, क्या कि यहाँ पर जो बिंदु है वो प्लस माइनस चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है, इसी को और थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए लंबाई को, और उसको हम एक और नाम दे दें पी बिंदु दे दें, और यहाँ पे कोई चार्ज को हम रख दें, एक और चार्ज को हम रख दें, ये कहीं पर भी रख दें, जरूरी थोड़ी है सर यहीं पर, ऐसे भी रख दें, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे कि ऐसे भी रख दें एक चार्ज को और, लेकिन इसी से कनेक्टेड रखें, इसी के संबंध में रखें, तो क्या होगा, एक और चार्ज आ जाएगा। अब इसी पूरा संबंध को हम क्या कहेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी आघूर्ण, ठीक है, आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये हो गया हमारा तीसरा। यानी समझ गए, सिंपल है, कुछ ज़्यादा भारी बात नहीं बोला है। देखिए कैसे, जो डाइपोल था उसी में हम क्या किए, उसको बिंदु को बढ़ा के क्यों रख दिए, एक चार्ज रख दिए कि भाई एक और चार्ज है, ठीक है, प्लस माइनस तो है ही, लेकिन पता नहीं एक और चार्ज है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, हमें नहीं पता, एक और चार्ज है, और एक बिंदु हम वहाँ पे ले लिए पी। अब जो उसका ये संबंध होगा, यानी ये जो 2L है, साथ ये जो चार्ज है वो 2L है, और चार्ज है वो क्या हो जाएगा, एक हमारा P कहलाएगा, जो कि हम कहेंगे किसको, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को। बस सिंपल है, यानी इसको देखिए, समझ तो गए होंगे आप, इसको हम समझा दिए। इसको डिफिनेशन में कर सकते हैं आप ऐसे भी कि संबंध दर्शाता है किसमें, विद्युतीय द्विध्रुव और आवेश के बीच में, ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव और आवेश के बीच में संबंध दर्शाता है, हाँ, संबंध दर्शाता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, और ऐसे बोल सकते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को, गुणनफल को हम विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लेकिन मैंने बेसिस का कंसेप्ट जो होता है वो समझा दिया। अब देखिए, इसका डायरेक्शन भी होता है, हाँ, डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी होता है। या तो इधर से दे दे, यानी पी बिंदु से माइनस की ओर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, नहीं तो आप बोल सकता है कि माइनस से किधर जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है, तो दिशा भी यहाँ पे आ रहा है, तो वेक्टर लग जाएगा, वेक्टर लगा तो पता चल जाएगा कि सदिश राशि है। सिंपल सी बात है, हाँ, तो सिंपल सी बात है, ये हमारा फॉर्मूला भी आ गया। अब यहाँ से आप ऐसा यूनिट, सिंपल है कैसे, 2L का L होता है यानी मीटर, और Q का क्या होता है, कूलम, तो मीटर कूलम क्या हो जाएगा, हमारा SI यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन भी बहुत है, LIT, सिंपल है, ये हो जाएगा डायमेंशन। तो ये भी टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। इसको भी करते हैं इरेज, और गॉस नियम पे चलते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि 5 टॉपिक हमारे पास है, और फिर भी लगता है कि हम टाइम पे नहीं कर पाएंगे। 7 मिनट में तो गॉस नियम ख़त्म कर ही देंगे, ठीक है। और याद रखिए, सदिश राशि है तो पॉइंट 1 बना लीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ रहा है। कौन वाला डायरेक्शन सर, पी बिंदु जहाँ पर है ना, उसका डायरेक्शन आ रहा है। सिंपल आसान है, बहुत ही आसान ये सब टॉपिक है, क्योंकि आप लोग का बेस हो चुका है पूरा मजबूत, तो कोई भी टॉपिक आपको हार्ड नहीं लगने वाला। अब गॉस नियम देखिए, गॉस नियम एक कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप Q का नाम तो जानते होंगे, एक एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है।
आपको पता होगा पिछले वीडियो में हमने एप्सिलॉन नॉट का चर्चा कर दिया था, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट होता है एक कांस्टेंट होता है, जैसे हम लोग के लेते हैं ना वैसे। तो स्थिर विद्युतीय कांस्टेंट क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट ही लिया गया, एक नियतांक ले लिया गया कि इसका वैल्यू जो होता है 8.85 इंटू 10⁻12 जो होता है वो उसी के बराबर होगा, ठीक है। ये फिक्स रहेगा, कौन सा ए एप्सिलॉन नॉट, बस यही है, फिक्स वैल्यू है। ये वैल्यू ना देख के हम इसको देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू फार्मूला के साथ अच्छा रहेगा नहीं, क्यों, इसलिए अच्छा लगने के लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट दे देते हैं कि भैया ए है। तो ये बेसिक है थोड़ा सा। अब गॉस नियम देखिए। तो देखिए, अब गॉस नियम का बात किया जाए तो ये बेसिक है ना। आपको दिख रहा होगा कि गॉस एक नाम का कोई वैज्ञानिक आया होगा और एक नियम दे दिया, जिसपे एक बहुत ही बड़ा मतलब आगे इस पे थ्योरम बहुत ही बड़ा, एक तो इसका थ्योरम हो जाएगा, इस पे कुछ अनुप्रयोग हो जाएगा, तो वो सभी क्या आ जाएगा, इसी पे आधारित हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। तो इसीलिए इसको गॉस नियम कहा गया, ठीक है। अब देखिए मेनली ये रिलेशन दिखाता है, किसका, संबंध दिखाता है, संबंध दिखाता है, रिलेशन दिखाता है किसके किसके बीच में से, तो आवेश तथा विद्युतीय फ्लक्स के बीच में, विद्युतीय फ्लक्स के बीच में। तो फ्लक्स यानी चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन दिखाएगा, जो लॉ दिखाएगा रिलेशन, उसी लॉ को हम लोग गॉस लॉ कहते हैं, उसी नियम को हम लोग ए कहेंगे। अब संबंध कैसे दिखाता है, देखिए कैसे दिखाएगा। संबंध कैसे दिखाता है कि बोलता है कि किसी भी तल में विद्युतीय, हमने बोला था तल की बात यहाँ पे आएगा, तो विद्युतीय क्षेत्र में तल में जो होगा वो तल के द्वारा, अब यहाँ पे बोला ना कि खुला तल नहीं रहना चाहिए, बंद तल रहना चाहिए, यानी सरफेस बंद होना चाहिए। तो सरफेस अगर बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए, तो बोला है किसी बंद तल निकलने वाली विद्युतीय फ्लक्स उस द्वारा घेरे हुए कुल आवेश की मात्रा का इतना होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स यहाँ पर आएगा, आएगा ही आएगा, तो विद्युतीय फ्लक्स आ गया, ठीक है। यही है विद्युतीय फ्लक्स, हाँ। अब यहाँ पर जो आवेश होगा, इसमें कोई ना कोई आवेश होगा सर, हाँ सर। सबसे पहले तो आवेश आता है, उसके बाद विद्युत क्षेत्र आता है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आती है, फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बाद गॉस विद्युतीय फ्लक्स आ जाता है। समझ रहे हैं, बहुत ही बेसिक है, हाँ। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, कोई भी चार्ज ले लीजिए, कोई भी प्लस 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 माइनस माइनस, जो चार्ज होगा, जो चार्ज की मात्रा होगा, जो चार्ज की मात्रा होगा, वही बोल सकते हैं चार्ज की मात्रा, या जो चार्ज होगा आवेश होगा, मतलब कितना आवेश यहाँ पर होगा उतना के बाद हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मात्रा का गुणनफल होता है, सिंपल, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी गॉस नियम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है, आवेश की मात्रा का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ऐसे होता है, हम लोग इसको ऐसे हम लोग दर्शाते हैं। यानी विद्युतीय फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है, यानी फाई जो होता है वो आवेश तथा, सबसे पहले हाँ, आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट का गुणनफल होता है, या इसको अनुपात में बोल सकते हैं, ठीक है। अधिकतर बुक में गुणनफल देता है पर वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बटा है, ठीक है। तो एक रिलेशन है, विद्युतीय फ्लक्स और आवेश की मात्रा का एक रिलेशन है, ठीक है। आवेश की मात्रा का एक रिलेशन है जिसमें बताता है कि विद्युतीय फ्लक्स किसके बराबर होगी, आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर कौन होगी, विद्युतीय फ्लक्स होगी। बस इतना ही है गॉस पर में, और कुछ इसमें है ही नहीं, सिंपल। हो सकता है आपको समझ में आएंगे, हो सकता है क्या समझ में आएंगे होगा, ठीक है। तो गॉस नियम भी खत्म हो गया हमारा, और ये इसका फॉर्मूला है। आप लोग डेफिनेशन अपने अनुसार बना सकते हैं, कोई भारी बात इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो फिफ्थ टॉपिक भी ख़त्म कर दिया जाए। ऐसे टाइम तो हो गया हमारा, चलिए 5 मिनट और बढ़ा दिया जाए और ख़त्म इसको फट से कर दिया जाए।
तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग मिटाते हैं और इस पर थोड़ा अनुप्रयोग आता है तो वो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो अनुप्रयोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम रहने ही देंगे, ठीक है। और बाद में जब इस पर एग्जाम आने लगेगा तो थ्योरम बना देंगे, थ्योरम अपलोड आपको लोग को कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचा है जो कि जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आवेशों का वितरण। ये छूट गया था, ठीक है। तो बचा हुआ टॉपिक देख लेते हैं, आवेश वितरण। आवेश वितरण, वितरण, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही ईजी है, मतलब इतना ईजी बताने की जरूरत भी नहीं था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब इतना ईजी है कि बताने की ज़रूरत नहीं था, फिर भी हम बता रहे हैं, देखिए। तो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 बातें हैं। तो पहली बात है, जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए। नाम ही से पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि भैया जैसे हम लोग कोई चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कोई चीज़ को बांटते हैं। जैसे क्लास में हमने लाया कुछ, क्या लाया, कुछ भी मिठाई विठाई लाया तो सबको बांट दिए, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आवेशों का वितरण हो गया, ठीक है। किसका वितरण हो गया? लड्डुओं का वितरण हो गया। आवेश का वितरण वही होगा। आवेश को वितरण कैसे करेंगे? हाथ में दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो घर्षण से कर देंगे, हाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के हाथ में या किसी के क्लास में बांटने की बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ बात किया जा रहा है चार्ज को बांटने की तरह। चार्ज को बांटेंगे तो सिंपल है, समझ में आ गया। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका? चार्ज का, यानी चार्ज को हम लोग बांटेंगे। अब बांटेंगे कैसे? 3 लेवल पे बांटेंगे। पहला लेवल पे क्या होगा, दूसरा लेवल होगा और तीसरा लेवल होगा। 3 लेवल पे बांटेंगे। देखिए सर, पहला लेवल जो होगा वो होगा लाइन पे बांटेंगे सर, लाइन पे, यानी रेखीय सरफेस पे बांटेंगे, रेखीय सतह पे बांटेंगे, या रेखीय रेखा पे बांटेंगे, ठीक है, रेखा पे बांटेंगे। तो ये हो गया हमारा रेखा। सर रेखा कैसा भी होना चाहिए, जरूरी नहीं है सीधा हो, स्ट्रेट लाइन हो, नहीं, कैसा भी हो ले लीजिए। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग चार्ज बांट दिए, चार्ज बांट दिए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू बांट दिए, या माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू बांट दिए। तो ये हो गया पहला लेवल, ऐसे बांट दिए। किस पे? रेखा पे। अब बोलेगा सर सतह पे बांटिए, सतह पर बांटिए, तो हम सतह पे हम लोग बांट दिए। जरूरी नहीं है लंबवत सतह, कैसा चतुर्भुज, वर्गाकार, कैसा भी सतह हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे सिर्फ बांटना है, ठीक है। तो माइनस क्यू 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 बांट दिया, ठीक है। किस पे? सतह पे, यानी पृष्ठ पे, ठीक है। अब बोलेगा सर ऐसा सतह बांटिए जिस पर आयतन हो किसी चीज़ का। तो सर गिलास, ग्लास का आयतन है, हाँ कुछ ना कुछ आयतन होगा उसका। तो सर ऐसा चीज़ में बांटिए जिसमें आवेश अंदर रहे, ना कि सतह पर। तो हमने बोला लीजिए, ये भी हमने कर दिया। 3 बातें आपने बोला और 3 बातें हो गई, यानी किसी चीज़ के अंदर हमने आवेश को बांट दिया, यानी आयतन में हमने बांट दिया। किसको? आवेश को। तो ये बातें, 3 बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा था तो बोला कि 3 चीज़ पे बांटिए। लेवल 1 पे रेखा पे बांट दीजिए, बांट दिया। सतह पृष्ठ पे बांट दीजिए, बांट दिया। फिर उसके बाद आयतन पे बांटिए, आयतन वाली चीज़ों पे बांटिए, तो उस पर भी हमने बांट दिया। अब बोला कि हो गया भैया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बस इतना ही। हाँ इतना ही, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और कोई बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन हाँ अब ये जो बांटे उसका नाम अलग अलग रख दिया, बस यही फिजिक्स में, और कुछ नहीं। नाम रख दिया, नाम रख दिया, अलग नाम रख दिया। अब नाम अलग रख दिया, अब तो सबका नाम जानना है। बस आपने समझ तो लिया कि क्या हो गया। अब सर नाम जानने से पहले आप लोग डिफिनेशन सबका बना चुके हैं। कैसे? देखिए, अगर बोलेगा इसका पहला वाला का जो कि रेखीय रेखा का है, तो उसका नाम रख देते हैं सबसे पहले। तो इसका हो जाएगा आवेश का रेखीय वितरण, रेखीय वितरण, ठीक है। या इसको बहुत बुक में आवेशों का रेखीय घनत्व भी कहते हैं, घनत्व रख देता है, पता नहीं कहेगा। आवेशों के रेखीय वितरण नाम ही है, एनसीईआरटी से चल रहे हैं तो आवेशों का रेखीय वितरण या रैखिक वितरण या रेखा पर वितरण, ऐसे सिंपल है। लेकिन इसको एग्जामिनेशन घुमा के देता है, जिसको बोलते हैं आवेश का रैखिक घनत्व, वितरण पे घनत्व कर देता है, पता नहीं क्यों, ओवर स्मार्ट बन जाता है, ठीक है। तो उसको रहने देते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, ऐसे समझ में आ रहा है ना कि आवेशों का रैखीय वितरण या घनत्व, यानी आवेश का रैखीय घनत्व हो रहा है,
तो इस पर आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, हाँ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं कि भैया आवेशों का वितरण हम करते हैं और यदि रेखीय कुछ चीज़ों पे करें, रेखीय रेखा पे करें, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो उसे हम आवेशों का रेखीय वितरण या घनत्व कहते हैं। सिंपल 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 हो गया। अब इसका सर फॉर्मूला आएगा, हाँ आएगा, फॉर्मूला भी आएगा, एसआई यूनिट भी आएगा, डायमेंशन भी आएगा, पर इससे कोई डरने वाली बात है नहीं। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, बोलता है ना सर कि देखिए बहुत ही बेसिक लेवल का बोलता है कि फॉर्मूला आपको देख के हंसी आएगा, ठीक है। तो बोलता है ना कि भैया ये लंबाई है, रेखा को हम लोग किस पे लेते हैं, लंबाई पे, तो प्रत्येक अंक लंबाई पे, यानी किसी भी एक निश्चित लंबाई पे हम अगर कोई आवेश रखेंगे तो उसे सूत्र बना देंगे तो प्रत्येक अंक लंबाई पे कोई भी चार्ज रखें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय आवेश रेखा का फॉर्मूला कहेंगे, ठीक है। अब इसका ऐसा यूनिट फट से निकल जाएगा, कूलम्ब पर लंबाई यानी मीटर, कूलम्ब पर मीटर, ठीक है, कूलम्ब पर मीटर। डायमेंशन सर IT-L हो गया, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। अब देखिए पहला लेवल तो खत्म हो गया, आप लोग लिख सकते हैं, डिफरेंशियल पॉइंट दे दीजिएगा, डिफरेंशियल लिख लीजिएगा, फॉर्मूला ऐसा यूनिट डायमेंशन, ठीक है। हाँ इस पर बन सकता है न्यूमेरिकल, तो आप लोग बना लीजिएगा, और नहीं तो थोड़ा सा एडवांस न्यूमेरिकल मैं आगे बता दूंगा। क्या होगा, चार्ज का वैल्यू दे देगा, लंबाई का वैल्यू दे देगा, तो आपको वो निकल जाएगा क्या, ये रेखीय घनत्व, इसको बोलते हैं लेमडा, लेमडा बोलते हैं। इसको लेमडा से दर्शाते हैं, हाँ इसको जो एल है ना, उल्टा एल ऐसे, उसको हम लोग लेमडा दर्शाते हैं, ठीक है, लेमडा बोलते हैं। अब आ गया सेकेंड लेवल की बात, लेवल 2, तो इसका नाम पड़ा आवेशों का, आवेश का पृष्ठीय वितरण या पृष्ठीय घनत्व, वितरण या घनत्व, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी नाम रह सकता है, ठीक है, ऐसा ही मिलता जुलता, क्योंकि एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा अलग नाम देता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ घुमा दिया वहाँ नहीं घूमिए। अब देखिए क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला बनेगा, तो सर सिंपल तो है, इस पे हमने एक सतह पर पृष्ठ पे क्षेत्रफल पे रख देंगे, हाँ तो यहाँ पे आवेश बांटेंगे किस पे, क्षेत्रफल पे, तो वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब ऐसा यूनिट भी निकल जाएगा सर, हाँ निकल जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन भी हाँ निकल जाएगा, IT-L-2, ये हो गया हमारा दूसरा का। अब सर ए भी हो गया, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, समझ में तो आ ही रहा होगा, और समझ में तो मैंने पहले ही बता दिया, अब तो सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट्स जो 3 रहता है हर चीज़ में वो बता रहा हूँ, और नाम। लेवल 3 पे इसका नाम हो जाएगा, आयतन है तो आयतन घनत्व हो जाएगा, यानी आवेश का आयतन घनत्व या आयतन वितरण या घनत्व, ठीक है, ऐसे। तो इसका भी डिफरेंशियल आप लोग बना लीजिए, कोई भारी बात नहीं है, हाँ कि आवेशों का वितरण यदि हम आयतन वाली वस्तुओं पे करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आवेशों का आयतन वितरण या घनत्व कहलाएगा। इसका भी फॉर्मूला होता है, हाँ इसका भी फॉर्मूला होता है, यानी आयतन पे करते हैं, यानी आयतन को क्या बोलते हैं, ए वॉल्यूम V, और ऊपर हो जाएगा Q। अब इसका ऐसा यूनिट सिंपल है, बन जाएगा कैसे, देखिए कूलम्ब पर मीटर क्यूब। अब इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन भी बन जाएगा, IT-L-3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आवेशों का वितरण टॉपिक क्लियर, और ये थोड़ा हमने क्या किया, हमने बहुत ही जल्दी इसको 7-8 मिनट में ख़त्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत ही 10 मिनट में टॉपिक, मतलब ये टॉपिक एक दिन लेता है, हमने 10 मिनट में ख़त्म कर दिया, बहुत ही ईजी है। हाँ बस इस पर न्यूमेरिकल छूट गया, जो कि हम बताएंगे आपको कभी और, ठीक है, और न्यूमेरिकल वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। हाँ आप लोग न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल आएगा, आपको पता है, फॉर्मूला देख रहे हैं, Q/L क्या ही न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा इंटू आ जाता है 10 के पावर, दशमलव वाला और पॉइंट वाला, गुना वाला, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा, कोई भारी बात नहीं है, बुक उठाइए बना लीजिए, बन जाएगा आपको, बट हाँ सिंपल वाला बनाइएगा, IIT-JEE नीट वाला लेवल नहीं चलेगा आपसे, ठीक है उसमें तो हम भी फंस जाते हैं।
हाँ, लेकिन हाँ, एयरफोर्स, नेवी फोर्स और आईसीजी वाला सारा बन जाएगा आपको, क्योंकि इसी पे देता है। बहुत ही आसान, आवेश का मान दे देगा, लंबाई दे देगा, या कभी लेमडा दे देगा, चार्ज दे देगा, एल नहीं देगा, तो ऐसे घुमा के देता है, तो आप लोग बना सकते हैं, कोई भारी बात नहीं होगी आपके लिए। तो अब आपको सारा टॉपिक्स ख़त्म के साथ साथ समझ में भी आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रिलेशन फिजिक्स। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं।